मित्रों, आज हम बताएंगे कि चारों युगों में कौन युग श्रेष्ठ है। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक कथा जो है ये विष्णु पुराण की है। एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह एकत्रित हुए और इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि कौन सा युग सबसे बढ़िया है। बहुत संतों ने कहा कि सतयुग अच्छा है, तो कुछ ने कहा कि त्रेता, तो कुछ द्वापर को श्रेष्ठ बताया। जब सभी ऋषियों मुनियों की एक राय नहीं हुई तो यह तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज्यादा पुण्य कमाया जा सके, साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। विद्वान संत आसानी से कभी एक मत हो ही नहीं सकते। कोई हल निकलने की बजाय विवाद और भड़क गया। सबने कहा कि झगड़ते रहने से क्या फायदा, व्यास जी सबसे बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो जो कहेंगे हम लोग मान लेंगे। सभी संत व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा स्नान कर रहे थे। सब महर्षि गंगा से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। व्यास जी ने सभी ऋषि मुनियों को तट पर जुटते देखा तो एक गहरी डुबकी ली। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले, स्त्री ही धन है, धन है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह बात कुछ समझ में नहीं आया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, यह कौन सा मंत्र और ये मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नित्य की पूजा पूरी की। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाए। स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए। ऋषि बोले, महाराज हम आए थे तो एक समस्या का समाधान करवाने, पर आपने हमें कई नई असमंजस में डाल दिया है। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करें। व्यास जी ने कहा कि मैंने कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। यह बात न तो बहुत गोपनीय है और न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों की समझ में न आए। फिर भी आप कहते हैं तो कारण बता देता हूं। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री कृष्ण का नाम जप ही काफी है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते मैंने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कहा। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य होता है, जबकि शूद्र को केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसलिए शूद्र ही साधु है। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती है। मन वचन कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने की पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती है, इसलिए वे ही धन्य है।
मैंने अपनी बात बता दी। अब आप लोग बताए कि कैसे पधारना हुआ। सभी ने एक सुर में कहा कि हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। महर्षि व्यास ने कहा कि आप लोगों को नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया था। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान को लौट गए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।